यजीद की बैत करने वालों पर लानत। क्यों? यजीद की बैत सहाबा भी की थी, अहले बैत भी की थी। सहाबा यजीद को अच्छा समझे बुरा समझे, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अम्मन कान, जो भी हो। जिन साहबा ने यजीद के हाथ पे बैत की उन्हें इससे बहस ही नहीं थी कि ये नेक है या क्या है, फासिक है। उन्होंने कहा पावरफुल है, बैत नहीं करोगे तो बगावत के जुर्म में कत्ल कर देगा, तुम इस्लामी हुकूमत डिवाइड हो जाएगी, इससे मुसलमानों का खून बहेगा। इसलिए भाई जो भी है अच्छा बुरे की बात ही नहीं है। अगर उसे बुनियाद बनाते हैं बुरा भला कहना, यानी शराबी था, फासिक था, फाजिर था, लौंडेबाज था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अल्फाज जुबान से नहीं रखकर लोग कहते हैं, तो सवाल यह है कि बड़े बड़े सहाबे कराम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र, इन लोगों ने उसके हाथ पर बैअत क्यों की? मोहम्मद इब्न हनफिया, और उसकी तारीफ क्यों करते रहे? एक सवाल है। सहाबा किराम ने यजीद की बैत कर ली थी, तो आपको क्या मसला है? सहाबा किराम ने यजीद की बैत नहीं की थी, सहाबा किराम से जबरदस्ती बैत ली गई थी तलवार के जोर पर। झूठ बोलना बंद करें। अगर आपको यकीन ना आए तो 2018 में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जबरदस्ती एक बंदा मुसल्लत हुआ हम पे एस्टैब्लिशमेंट के गन पॉइंट के ऊपर, और फिर स्टोरी रिपीट हुई 2024 में, एक और बंदा एस्टैब्लिशमेंट के गन पॉइंट पे हम पे मुसल्लत हो गया। आज तक यही हो रहा है। तो बनु उमय्या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी, तलवार के जोर पे सब कुछ हुआ। नहीं यकीन आता बुखारी शरीफ खोल लें, सही बुखारी में 4827 नंबर हदीस है। मरवान बिन हकम मदीने के मिंबर पे मस्जिद नबवी पे हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से गवर्नर बन के अनाउंसमेंट कर रहा है खुतबे में कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में, यानी कि ऐ मेरे अजीज हम वतनों, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करते हैं। ये वो तकरीर कर रहा था। इमाम बुखारी ने अगले जुमले नकल नहीं किए, वो बड़े सख्त है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो नकल किया। वो अगले जुमले क्या थे मैं बाद में बताता हूं आपको। अगले जुमले जो इमाम बुखारी ने नकल किए वो ये थे कि वहां हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ और उसने कुछ बात वहां पे कह दी। वो क्या बात की वो फिर इमाम बुखारी ने स्किप कर दी। फिर उससे अगले जुमले इमाम बुखारी ने नकल किए, जिससे पता चल गया कि वो बात कोई ऐसी थी कि उसे आग लग गई। मरवान ने कहा गिरफ्तार करो इसे, पकड़ लो इसको। वो फौरन से मस्जिद नबवी में एडजेसेंट जो हुजरा आयशा था, जहां उनकी बहन मौजूद थी, वहां दाखिल हो गए। और ये पाकिस्तान के केस में जो सगा भाई है ना, ये वो थे, यानी हजरत अबू बकर की वो बीवी जो हजरत आयशा की वालिदा थी, वही इनकी भी वालिदा थी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की। ये सगे बहन भाई थे। उनके पास चले गए। अब ज़ाहिर मरवान ये काम नहीं कर सकता था, मुसलमानों ने फिर एहतजाज करना था कि ये क्या हरकत कर रहे हो। बाहर से उसने कहा, ओए अबू बकर के बेटे, तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई थी ना कि ये काफिर कहता है कि मेरे माँ बाप जो मुझे ये कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, ये अगले लोगों की कहानी है। अबू बकर के बेटे के तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई थी। तौबा तौबा। ये बनु उमय्या के खिदमत गुजार, ये है गुस्ताखाने खुलफाए राशिदीन। जब उसने ये बात की तो सईदा आयशा अंदर तड़प उठी। उन्होंने कहा उसको खामोश हो जा, आले अबी बकर के बारे में कोई कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई सवाए जो मेरी बरात में सूरह नूर की आयत नाजिल हुई थी, जब मुझ पे झूठी तोहमत लगाई गई। बुखारी में इतना आता है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और अल मुअज्जमुल कबीर तबरानी में और बाकी किताबों में इस रवायत की फिलिंग इन द ब्लैंक्स मौजूद है, जो अल्लाह के फजल से हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 जो कोट की थी मरवान ने गलत, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सारे तुर्क एक जगह जमा कर दिए, लिहाजा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों को कोई एतराज नहीं होगा। वो फिल इन द ब्लैंक ये थी कि उस वक्त मरवान ने ये कहा कि अबू बकर ने भी तो उमर को खलीफा नामजद किया था ना, तो हजरत मुआविया अपने बेटे यजीद को बनाना चाहते हैं। देखो क्या इनकी एनालॉजी देखें, तो वो उस पे हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ था, क्योंकि जाहिर है उसने कहा कि बनाना था तो मुझे बनाते हैं ना, मुझे तो नहीं बनाया। तू कौन सी मशरिक से उठा के मिसाल मगरिब में फेंक रहा है। और जो कहा उसने कुछ कहा इमाम बुखारी ने, वो यहां है कि उन्होंने कहा कि तेरा अमीरुल मोमिनीन मुआविया सीधी तरह क्या अबू बकर और उमर के रास्ते पे नहीं चल रहा, वो कैसरो किसरा के रास्ते पे चल रहा है। अब ये बहुत बड़ी गाली थी उनके लिए तो, कि वही जो है वो बादशाहत आ गई यहाँ पे। इस पे भी उसने कहा पढ़ो इन्हों। और हुजरे में अम्मा आयशा के और अल्फाज थे जो इमाम बुखारी ने नकल नहीं किए, वो ये थे कि मरवान तेरे बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया था कि हाकम पे लानत, उसकी औलाद पे लानत, तू अपने बाप की पुश में था जब बाप बेटा दोनों पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई थी। मुझे बताएं जब ये वाली सूरत हाल हो कि हजरत अबू बकर के बेटों को भी अपनी जान बचानी पड़े तलवार के जोर पे, अपनी वफात से 4 साल पहले एक बंदा अपने बेटे यजीद के लिए बैत ले रहा है, तो आप ये कहेंगे साहबा ने बैत कर लिया? कहते जी इब्ने उमर ने बैत कर ली थी। इवन वाकया हर्रा के बाद जब लोग यजीद की बैत तोड़ रहे थे तो वो लोगों को जाके समझाते थे। जी बुखारी मुस्लिम है सरकार, वो हमारे स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। अगर इब्ने उमर उस जमाने में समझा रहे थे तो किसे समझा रहे थे? अपने लेवल के लोगों को, सहाबा और ताबईन को। और उस सहाबी का नाम भी आया हुआ है अब्दुल्लाह इब्न मुती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने कहा कि अब क्या रह गया है, यजीद की बैत तोड़े अहले मदीना। तो इब्ने उमर उनको मिलने के लिए गए और कहा कि मैं तुम्हें हदीस सुनाने के लिए आया हूं कि जो खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा।
वो कहते हैं जी इब्ने उमर ने जो कि बैत कर ली थी वो भी मजबूरन की थी उन्होंने, वो जिस तरीके से की थी इनिशियली तो इनकार किया था। दूसरा, इब्ने उमर जब ये बात कर रहे थे तो वो ये भूल गए कि हजरत अली की बैत तो इब्ने उमर ने खुद नहीं की हुई थी, तो उस वक्त वो जालियत पे थे। ये लॉजिकली उनकी बात दुरुस्त नहीं थी, वरना तो खुद उस फतवे की ज़द में आ रहे थे। हम तो अब्दुल्ला इब्ने मोती और बाकी लोगों के साथ है, इब्ने उमर का मौके गलत था। और फिर देखिए इब्ने उमर के साथ इसी बनु उमैया ने क्या किया, सही बुखारी में मौजूद है। उन्हें हज में एहराम की हालत में पांव में जख्म किया गया एक नेज़े के जरिए जो जहर आलूद था, उसी में वो शहीद हो गए। और आखिरी दिनों में हज्जाज इब्न यूसुफ उनकी जब इयादत के लिए आया तो बुखारी के अल्फाज है, उसने पूछा कि हज़रत मुझे पता चल जाए ना आपका कातिल कौन है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा मेरा कातिल वो है जिसने एहराम की हालत में नेज़े और तलवारें लाने की इजाजत दी है, जिसमें इजाजत ही नहीं है, आपने खाली हाथ आना है, यानी कि तू। तो देखे बनु उमैया ही कातिल बनी खुद इब्ने उमर की। इसलिए आखिरी वक्त में जाके इब्ने उमर को अंदाजा हो गया कि ये लोग डी ट्रैक है। अल मुस्तदरक अल हाकिम में ये हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं, उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसकी सनद को सही कहा कि इब्ने उमर आखिरी उम्र में अफसोस करते थे और वो कहते थे कि मुझे नमाज रोजा छोड़ने के ऊपर कोई अफसोस नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया सवाए एक चीज के कि मैंने हजरत अली के साथ मिलकर फी बागिया के खिलाफ क़िताल नहीं किया, उस बागी गिरोह के खिलाफ जो मुझे करना चाहिए था। कौन सा बागी गिरोह? जो बुखारी में है, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। यानी हजरत अली की जमात को नबी इस्लाम ने जन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात और उनके मुखालफीन को जहन्नमी जमात नहीं कहा, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन की मुखालफत। ये एक अलग से टॉपिक है, मेरी एक वीडियो है, वो पिछली वाली वीडियो देख लें, पिछले मुहर्रम वाली, करबला क्यों हुई। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह अहादीस वन साइडेड मुकदमा पेश कर रही है। जिन इब्ने उमर की बुनियाद के ऊपर इन्होंने इतना हंगामा खड़ा किया हुआ था, वो इब्ने उमर तो आखिरी वक्त में अपने पुराने अमाल के ऊपर शर्मिंदा है और ये कह रहे हैं इब्ने उमर ने यजीद की बैत कर ली थी। जो मुखालफीन थे इब्ने उमर के, वो भी सहाबा और ताबईन थे, उनकी राय का कोई एहतराम नहीं करते। यानी मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू, इसी के ऊपर कहा जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में एक हदीस है, हजरत उमर ने पहले पेशगोई कर दी थी 6830। हजरत उमर ने जब आखिरी हज अपना किया, उसके बाद उनको अगला साल नसीब नहीं हुआ, तो वहां मिना में हजरत उमर तक किसी ने ये बात पहुंचाई कि लोग यहां चेमा गोइयां कर रहे हैं कि जब उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स को अपना खलीफा चुन लेंगे। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं इधर ही खुतबा दूंगा कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर इन्होंने पहले तय कर लिया किसे खलीफा बनाना है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हजरत यहां हर तरह के लोग आए हैं, आप मस्जिद नबवी में जाके खुतबा दें। ये चंद लोगों के सामने बात हुई है, आप इसको आम ना करें। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये यूट्यूब पे क्लिप आया होता ना उस जमाने में, तो हजरत उमर ने उसी टाइम यूट्यूब पे क्लिप अपना चढ़ाना था, रिप्लाई टू करके। खैर मदीना शरीफ आए, इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं मिंबर के इतने करीब था कि मेरा घुटना टच कर रहा था और मैं साथियों से कह रहा था आज हजरत उमर ने फटे चुप देने रहे, बड़े गुस्से इसने, और बड़ा लंबा उन्होंने खुतबा दिया। उसमें यह भी अल्फाज थे कि देखना अबू बकर की खिलाफत जिस तरीके से मुनक्कद हुई वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी, मुस्तकबिल में उसे दलील ना बनाया जाए। यानी हजरत उमर मानते थे कि इस तरीके से हजरत अबू बकर को खलीफा नहीं चुना जाना चाहिए था। लेकिन वो साद इब्ने उबादा और जो बाकी मामलात हुए सकीफा बनी साइदा में, वो अलग से एक टॉपिक है, उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल में दलील नहीं होगी, मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा ना चुनना। हजरत उमर भी हजरत अबू बकर ने साहबा से मशवरा करके, साहबा ने कहा था कि आप नामजद करें, उसके बाद मशवरा हुआ है, ये जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया गया। फिर हजरत उमर ने तो 6 रुकनी कमेटी बनाई, क्योंकि उन 6 से बेहतर लोग कोई नहीं थे। बुखारी में मौजूद है, ये 6 लोग वो हैं जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हजरत अबू बकर की खिलाफत को दलील ना बनाना, याद रखना जब भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा चुना गया तो इसका अंजाम कत्ल गारत होगा। ये कत्ल गारत हुई है। ये कहते हैं जी यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाऊज़ु बिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। यानी मज़ारात जो बनाने ही हराम थे, उसे कहना कि मज़ारात शहीद हो गए, मज़ार तो शहीद नहीं होंगे, वो बनाने ही हराम थे। मुस्लिम शरीफ में हदीस में तो मैं मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पे इमारत बनाने से और कब्रों पे बैठने से। मुजावर बन के बैठना भी हराम है, वैसे बैठना भी हराम है। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है।